छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके में एक छोटा सा गांव था, भोलापुर। यहाँ के लोग अनपढ़ थे, लेकिन दिल से इतने बड़े कि कोई भी राहगीर भूखा नहीं लौटता था। गांव में न ढंग की सड़कें थीं, न स्कूल, न बिजली और न ही अस्पताल, मगर एक चीज थी, इंसानियत और प्यार। लोगों की आजीविका खेती, जंगल से लकड़ी और मजदूरी पर टिकी थी। पर जलवायु की मार, महंगाई और सरकारी उपेक्षा ने उन्हें आर्थिक तंगी में डाल रखा था। कई बार तो गांव वाले एक वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाते थे। गांव में एक बुजुर्ग थे, बीरबल चाचा, उम्र 70 साल। उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, मगर जीवन ने उन्हें समझदार बना दिया था। वो कहते थे, अरे बेटा, पढ़ाई ही है जो हमारे बच्चों को इस मिट्टी से उठाकर आसमान तक ले जाएगी। हर शाम उनकी झोपड़ी में बच्चे इकट्ठा होते। लकड़ी की तख्तियों पर मिट्टी से बने स्लेटों पर वो बच्चों को अक्षर सिखाते। गांव की औरतें कहती, हमारे बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो चाचा? वो मुस्कुराते, ताकि अगली पीढ़ी हमसे बेहतर जिए। एक साल भारी सूखा पड़ा, खेत सूख गए, पानी के कुएं तक सूखने लगे। काम के लिए लोग जंगल में अधिक लकड़ियां काटने लगे, जिससे वन विभाग ने कई पर जुर्माना ठोंक दिया। गांव वालों को कर्ज लेना पड़ा, ब्याज पर, साहूकारों से। घर में चूल्हा जलना भी कठिन हो गया। इसी दौर में कुछ लोगों ने गांव छोड़ दिया, पर बीरबल चाचा और प्रधान रामस्वरूप जी गांव में ही डटे रहे। एक दिन गांव में जीप आई। उसमें उतरी सीमा दीदी, एक समाज सेविका जो शहर से आई थी। उनका उद्देश्य था ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। वो बोली, मैं आपको भीख नहीं, हुनर देना चाहती हूं। क्या आप तैयार हैं? गांव की औरतें पहले तो झिझकी, फिर कुछ ने हिम्मत दिखाई। गौरी, संतोषी और कमला सबसे पहले जुड़ी। सीमा दीदी ने उन्हें बुनाई, सिलाई और बांस से चीजें बनाना सिखाना शुरू किया। भोलापुर के पास बांस के जंगल बहुतायत में थे। पहले लोग बांस को सिर्फ माचिस रखने या झोपड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर सीमा दीदी ने सिखाया, बांस सोना है, अगर इसे कला बना दो। उन्होंने सबसे पहले बांस की टोकरियां बनाना सिखाया। मजबूत आधार, रंगीन धागों से सजावट, नीचे कंपनी का लोगो लगाने की तकनीक। फिर बनी लैंप शेड्स, छेददार डिजाइन, गोल फ्रेम, बांस की पॉलिशिंग और बिजली फिटिंग का ज्ञान। और फिर टेबल मैट्स, पतले, गोल या चौकोर बांस की छड़ियों से बनी सजावटी मैट्स, जिन्हें होटल और कैफे खरीदने लगे। गांव की महिलाएं अब हर सुबह 4 बजे उठती, घर का काम निपटाती और फिर दोपहर 1 से 4 तक बांस क्राफ्ट केंद्र में काम करती। सीमा दीदी ने एक छोटा भोलापुर बांस कला समूह बनाया, जिससे 17 महिलाएं जुड़ी। 1 महीने बाद छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प मेला लगा। सीमा दीदी ने गांव की बनाई चीजों को लेकर स्टॉल बुक किया। महिलाओं ने बहुत मेहनत से चीजें तैयार की, टोकरियां, लैंप शेड, पेन स्टैंड, गमलों के कवर और रैक। मेले में पहले दिन ही एक विदेशी ग्राहक ने 10 लैंप शेड्स खरीदे। महिला समूह को 5,000 रुपए मिले। सभी महिलाओं की आंखों में आंसू थे। पहली बार अपनी मेहनत की कमाई हाथ में आई है। धीरे धीरे भोलापुर की चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी। अब सीमा दीदी ने ऑनलाइन ऑर्डर के लिए भी एक मोबाइल ऐप से जोड़ा। गांव की एक युवती पार्वती को मोबाइल चलाना सिखाया गया और वो अब व्हाट्सएप पर फोटो भेजती, पेटीएम से पेमेंट लेती और रसीद बनाती। महिलाओं की आमदनी हर महीने 3,000 से बढ़कर 7,000 हो गई। गांव में एक पुराना घर खाली था। वहां महिलाओं का बांस प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र बना दिया गया। गौरी ने कहा, अब हम सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं, कुछ बनाने वाली और बेचने वाली भी हैं। इस कमाई से महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगी। कई बच्चों को ट्यूशन लगवाई गई। बीरबल चाचा अब पहले से ज्यादा प्रेरित थे। गांव में कुछ सोलर लाइट्स भी लगाई गईं, ताकि बच्चे रात में पढ़ सकें। सीमा दीदी ने 2 और ट्रेनर बुलाए, एक डिजाइनर और एक मार्केटिंग विशेषज्ञ। अब चीजें सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि आधुनिक ट्रेंड के अनुसार बनने लगी। सरकार को भी भोलापुर की पहल की खबर मिली। एक बार मुख्यमंत्री की टीम गांव आई। वो देखकर हैरान रह गई कि कैसे एक अनपढ़ गांव ने बांस से सुनहरा भविष्य बना लिया। भोलापुर को अब हस्तशिल्प ग्राम योजना में शामिल कर लिया गया। गांव में सड़कों की मरम्मत हुई, बिजली के खंभे लगे और स्कूल के लिए नया भवन स्वीकृत हुआ।
इस बदलाव में सबसे ज्यादा असर पड़ा बच्चों पर, खासकर मीना, जो पहले स्कूल छोड़ने वाली थी, अब पढ़ाई में इतनी तेज हो गई कि बोर्ड परीक्षा में जिले में तीसरी रैंक लाई। पत्रकारों ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? मीना बोली, मैं प्रशासनिक अफसर बनूंगी और भोलापुर जैसे 100 गांवों को बदलूंगी। अब हर साल भोलापुर में बांस महोत्सव होता है, जिसमें गांव की महिलाएं अपनी बनाई चीजें बेचती हैं, नाच गाने होते हैं, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं होती हैं। यह दिन भोलापुर की नई पहचान का उत्सव बन गया है। गांव की महिलाएं अब बैंकों में अकाउंट खोल चुकी थी। वे अब अपने परिवार में सम्मान से देखी जाती थी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को रोशन करने की ताकत पाली थी। एक शाम बीरबल चाचा ने सभी महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा किया। वो थोड़ा बीमार रहने लगे थे। उन्होंने कहा, हम अनपढ़ हो सकते हैं पर अंधे नहीं। अब हमने देख लिया है, शिक्षा, हुनर और एकता ही असली दौलत है। अगर दिल में सच्चाई और मेहनत है तो गांव बदल सकते हैं। भोलापुर ने यह करके दिखाया है। अब केवल एक गांव नहीं, एक उदाहरण बन चुका है, जहां अनपढ़ लोगों ने अपने दिल, मेहनत और बांस के सहारे भविष्य को रच डाला। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, उन लाखों लोगों की है जो संसाधनों की कमी के बावजूद उम्मीदों से भरपूर है। अगर गांव में हुनर को दिशा मिल जाए तो शहरों से आगे निकल सकता है भारत का गांव।